और इस बीच बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर अपहृत बीजेपी नेता सकुशल बरामद कर लिए गए। दरभंगा के सिमरी थाना इलाके से दीपक कुमार को बरामद किया गया है। अपहृत बीजेपी नेता सकुशल बरामद किए गए हैं। जो थाना इलाका बताया जा रहा है दरभंगा के सिमरी, इस इलाके से दीपक कुमार की बरामदगी हुई है। 14 दिसंबर को ससुराल जाने के दौरान लापता हो गए थे बीजेपी नेता। अंगार घाट थाने में दर्ज कराया गया था। इसे लेकर अपहरण का मामला और अंगार घाट के चैता गांव के रहने वाले दीपक कुमार को सकुशल बरामद कर लिया गया है। बीजेपी के दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा के नेता हैं दीपक कुमार। तो अंगार घाट के चैता गांव के रहने वाले दीपक कुमार को सकुशल बरामद कर लिया गया है। बीजेपी के दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा के नेता दीपक कुमार की सकुशल बरामदगी के बाद परिवार ने राहत की सांस ली है। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ समस्तीपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या जानकारी मिल रही है? क्या अपहृत से बातचीत हो पाई है कि कौन से लोग इन्हें लेकर गए थे, कहां ले जाया गया था? किसी तरह की कोई जानकारी इस वक्त? जी, इस मामले में विवाह बातचीत हमारी हुई थी दल सिंह सराय डीएसपी से। उनके द्वारा ये बताया गया कि जो अपहरित है उन्हें दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है और उन्हें लाया जा रहा है, और जिसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो मामला हमारे सूत्र के हिसाब से जो जानकारी मिली है विवाह, उसमें जो एकनाथ झा है जो सीतामढ़ी और दिल्ली में उनका सिक्योरिटी एजेंसी चलता है, उन्हीं पर आरोप था और इस पूरे मामले में उन्हीं की संलिप्तता की बात आ रही है। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी जब पुलिस अपहरित दीपक जो बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा के नेता है उसे जब पूछताछ करती है तो क्या कुछ मामला सामने आती है। पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है और पूछताछ के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। जी मुकेश, क्या किसी को गिरफ्तार भी किया गया है? जी विवाह, इस मामले में जब परिजनों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा गया था, जिसके बाद किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। बेगूसराय कोर्ट ने निर्माता एकता कपूर को 8 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का सम्मन जारी किया है। एकता कपूर पर एक वेब सीरीज 3X सीजन 2 में सैनिकों की पत्नी के चरित्र को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया गया है। पूर्व सैनिक शंभू कुमार ने एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके बाद कोर्ट ने यह सम्मन जारी किया है। जून महीने का यह मामला था जब 3X सीजन 2 का वेब सीरीज एकता कपूर और शोभा कपूर के जो अपने होम प्रोडक्शन है उसके द्वारा इस सीरीज को टीवी पे दिखाया गया, जिसमें सैनिकों की वाइफ के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। शोभा कपूर और एकता कपूर ने एक वेब सीरीज बनाई थी जिसमें सैनिक जो बॉर्डर पे रहते हैं या देश की सेवा कर रहे होते हैं, ऑन ड्यूटी होते हैं, तो उनके पत्नी के बारे में इन्होंने एक वेब सीरीज बनाई जिसमें बहुत ही गलत तरीके से उनके पत्नी के चरित्र को दिखाया गया। देश की सेवा हम लोग कर रहे होते और ये फिल्म एक्टर अपने पैसा के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। लॉकडाउन के बाद पहली बार सिनेमा हॉल को पूरी सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोल दिया गया है। इसे लेकर सिनेमा प्रेमी और थिएटर संचालक खुशी जाहिर कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सिनेमा हॉल का जायजा लिया संवाददाता सुधीर कुमार ने। कोरोना काल के लंबे इंतजार के बाद 100% ऑक्यूपेंसी के साथ थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स को खोलने की इजाज़त अब मिल गई है। तो मुजफ्फरपुर में हम पहुंचे हैं एक थिएटर में। आइए देखिए, ये सिनेपोलिस में हम आए हैं और यहाँ हम जायजा लेते हैं कि क्या है हालात, कैसे हो रहे हैं ऑपरेशंस। हॉल के मैनेजर हैं जी। अब तो इजाज़त मिल गई है पूरी की पूरी, तो क्या कैसे चल रहा है? अभी हम लोगों को 100% जो ऑक्यूपेंसी पे चलाना है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर लोकल अथॉरिटीज़। अगर वो हमें बोल देते हैं, अगर हमें उनसे परमिशन मिल जाता है, वी विल डेफिनेटली गो अहेड। अभी हम लोग 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ही काम कर रहे हैं और आपने भी देखा होगा जितने भी कोविड के जो भी गाइडलाइंस हैं हम उसे फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा, फिर हम लोग मूवी देखेंगे बहुत दिन बाद। क्वारंटाइन था उस समय, सब घरे में थे, मन नहीं लग रहा था। यही अभी आया, नया नया मूवी सब देखेगा, अपन शौक पूरा करेगा। अच्छा है, मूवी देखने का मौका मिला है। इतना दिनों से बंद था और घूमने का बहुत मन करता था, फिर घूमने के लिए आए हैं। घूमने फिर लॉन्ग टाइम
पिक्चर हॉल बंद था। आज बहुत दिनों के बाद एंजॉयमेंट का मौका मिला है। तो लंबे समय के इंतज़ार के बाद उन्हें सिनेमा एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। लेकिन हालात मुजफ्फरपुर में ये है कि अभी लोग थिएटर्स को टर्न अप नहीं हो रहे हैं, तो हॉल्स काफ़ी खाली जा रहे हैं। लेकिन जो ऑपरेटर्स हैं उन्हें इस बात की उम्मीद है कि चीज़ें धीरे धीरे सुधरेंगी और सरकार के इस निर्णय का सभी वर्गों से स्वागत हो रहा है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। मुंगेर में न्यूज 18 बिहार झारखंड का जलवा देखने को मिला। यहां लोग डीजे में न्यूज 18 बिहार झारखंड पर दिखाई गई खबर का ऑडियो बजाकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आए। दरअसल पीएम मोदी ने 2021 में साल के पहले मन की बात में तारापुर के शहीदों की शौर्य गाथा का जिक्र किया था। 15 फरवरी 1931 के तारापुर थाना भवन में झंडा फहराने के दौरान शहीद हुए 34 क्रांतिकारियों को पीएम मोदी ने नमन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट तारापुर निवासी जयराम विप्लव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तारापुर के अमर शहीदों के बारे में बताया था और इसी खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। इसे लेकर लोगों ने न्यूज 18 की काफी सराहना की। लोगों ने उस खबर का ऑडियो डीजे में बजाते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया। 25 को तारापुर में जो गोलीकांड हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा स्थानीय नौजवानों के साथ जो गोलीकांड हुआ था झंडा फहराने में, तो झंडा तो फहरा दिया नौजवान साथी और शहीद हो गए। इस बात की चर्चा हमारे युवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम विप्लव जी प्रधानमंत्री के पास पहुंचाए और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ये कह दी कि जो तारापुर में ये चर्चा भी आ रहा है, ये बहुत पहले चर्चा होना चाहिए था और बहुत कम चर्चा हुआ है। न्यूज़ 18 चैनल पर जब हम बात सुने प्रधानमंत्री का तो मुझे बहुत खुशी हुई और यह बात राम विप्लव जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाकर के पहुंचाया। मैंने जो नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देता हूं और जयराम विप्लव जी को मैं भी धन्यवाद देता हूं। खबर मधुबनी से, जहां NH 57 पर भारी मात्रा में शराब के साथ एक ट्रक को जब्त किया गया है। शराब की कीमत 35 लाख बताई जा रही है, जो पश्चिम बंगाल से मुजफ्फरपुर भेजी जा रही थी। ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। कल देर रात्रि मदनी से अधिकारी पटना के द्वारा इन्फॉर्म किया गया था कि एक ट्रक दालकोला से मुजफ्फरपुर के लिए जा रही है। इस क्रम में पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई और एक ट्रक पकड़ाया, जिसमें लगभग 5387 लीटर कुल कार्टून 599 कार्टून पकड़ाया है, जिसके बारे में विधिवत जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का तरीका है उसके आधार पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एक ड्राइवर श्रवण कुमार पकड़ाया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।